आपने शायद वो फ्रेज़ सुना होगा कि भगवान से कुछ भी माँगने से पहले 2 बार ही सोच लेना चाहिए कि कब हमारी मैनिफेस्टेशन या भगवान से माँगी हुई वो चीज़ सच तो हो जाए पर उसकी रियलिटी वैसी ना हो जैसी हमने सोची हो। और ऐसा ही कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। आपने आलिया भट्ट को अक्सर कई जगह, कई इंटरव्यूज़, कई पॉडकास्ट, कॉफ़ी विद करण के भी कई एपिसोड्स पर बोलते हुए सुना होगा दैट शी हैज़ ऑलवेज़ मैनिफेस्टेड टू मैरी रणबीर कपूर। बट इस मैनिफेस्टेशन पर हम वापस आएँगे, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको ये ब्लाइंड दिखा देती हूँ। सो अभी हाल ही में आई वाज़ रीडिंग एन आर्टिकल एंड दैट इज़ व्हेन आई केम अक्रॉस दिस ब्लाइंड। तो ये ब्लाइंड कहता है, दिस बिलियनर heiress was dating the son of an action star from the 90s for close to a decade. But for reasons unknown, they broke up some time back. As per a source, there have been rumors of her hooking up with Bollywood's current numero uno superstar. She hooked up with the married superstar and bragged about it to her friends, and even the superstar's wife came to know about it. अब ये ब्लाइंड हाल ही का ही है, बहुत ज़्यादा पुराना ब्लाइंड नहीं है। सो मेरी तरफ से क्या गेस है, उससे पहले आप नेटिजन्स के गेसेस देख लो। अब यहाँ पर ना ब्लाइंड में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला तो द बिलियनर हेयरेस, जो कि 90s के सुपरस्टार के बेटे को ऑलमोस्ट एक डेकेड तक डेट करती रही, एंड देन शी रिसेंटली हुक्ड अप विद वन ऑफ द बॉलीवुड सुपरस्टार। So this comment says, billionaire heiress Tanya Shroff, son of action star Ahan Shetty, son of Sunil Shetty, current Bollywood superstar, married superstar Ranbir Kapoor, सुपरस्टार्स वाइफ आलिया भट्ट। अब इस कमेंट के आगे कुछ भी कहने से पहले ना मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ब्लाइंड्स सी दीज आर रूमर्स, कुछ भी कंफर्म नहीं होता। तो नेटिजन्स लिख तो कुछ भी सकते हैं, पर वो कहते हैं ना, देयर इज नो फ्यूल विदाउट फायर, वही वाली चीज शायद कमेंट्स में देखने को मिली थी, बिकॉज दिस वाज नॉट द ओनली कमेंट जो सेम नेम्स की तरफ एंड कर रहा था। द सेकंड वन सेज, नो वंडर द वाइफ indulges in extra PD and has this, oh I'm so in love with my husband, look at all their public appearances, what a doormat. Tanya Shroff, Ranbir Kapoor and Ahan Shetty, her ex. Yes, socialite Tanya Shroff hooked up with Ranbir at Ambani wedding at NMACC. True story, and she bragged to her friends and Alia did find out and yelled at Ranbir. अब ये ब्लाइंड कितना सच है ये तो कह नहीं सकते। However, while searching more about it, I came across this particular comment. तो ये पर्टिकुलर कमेंट में ना ये बताया गया है कि किस तरीके से रणबीर कपूर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हुक्ड अप विद वन ऑफ द सब्यसाची मॉडल्स। अब ये उस टाइम की बात है व्हेन रणबीर वाज मैरिड या फिर ही वाज स्टिल अ बैचलर इज अनक्लियर। आप एक बार ये कमेंट देख लो। The problem is not that Ranbir won. The problem is that Alia won for Rocky Rani. She was nothing interesting when compared to Ranbir. He carried the whole movie. Rani Mukherjee's performance was far superior. She should have won both critics as well as popular. Alia winning award just to show that they are a power couple when in reality they are not. They don't have on-screen chemistry, which is obvious from their horrible movie. And I was present around the place a month back when Ranbir hooked up with that Sabyasachi model. Ranbir-Alia relationship is cleverly calculated PR by Alia Keto. See, ये कमेंट देख कर के तो मुझे लग रहा था ये उस टाइम की बात है जहाँ पर आपको याद है आलिया और रणबीर को एक साथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये थे फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024, जहाँ पर आलिया को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और रणबीर कपूर को मिला था बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द मूवी एनिमल। एंड 2024 में ये दोनों ऑलरेडी मैरिड थे। सो इफ दिस कमेंट एंड दैट तान्या श्रॉफ वाला इंसिडेंट इफ दे आर एट ऑल ट्रू, देन दिस इज द सेकंड इंसिडेंट जहाँ पर कहीं ना कहीं रणबीर ने चीट किया होगा आलिया पर अपेरेंटली फॉर द सेकंड टाइम। और जिस सब्यसाची मॉडल की यहाँ पर बात करी जा रही है ना, रिसर्च के टाइम पर आई केम अक्रॉस हर प्रोफाइल एज वेल, पर मैं यहाँ पर वो शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा माना जाता है दैट व्हेनेवर समबडी कमेंट्स ऑन अ प्रोफाइल अबाउट रणबीर, वो कमेंट्स तुरंत ही डिलीट हो जाते हैं, विच मीन्स यू माइट नॉट रियली बी कंफर्टेबल अबाउट दैट मैटर। जैसे आप ये वाले 2 कमेंट्स पे देख लो, ऐसे किसी ने बताया था दैट दे एक्चुअली रोट, इज इट ट्रू दैट यू हुक्ड अप विद रणबीर, और ये कमेंट्स विद इन नो टाइम डिलीट हो गए थे, which kind of suggests that there might be some truth to the story. और जो मैंने आपके साथ तान्या श्रॉफ आहान शेट्टी वाला ब्लाइंड भी शेयर किया था ना, उसका भी एक इंस्टाग्राम पर पेज है जहाँ पर उन्होंने एक चैट शेयर करी थी where somebody asked what is going on with Alia, and then that person says, is it true that Ranbir hooked up with Ahan Shetty's ex? True, Tanya, ये रिप्लाई आया था। बाय द वे, रणबीर चीटिंग ऑन देयर पार्टनर्स इज नॉट अ न्यू थिंग। अगर आप रणबीर की पास्ट रिलेशनशिप्स भी देखोगे, वेदर विद दीपिका, कटरीना, सोनम, चीटिंग हैज ऑफन बीन साइटेड एज द रीजन फॉर हिज ब्रेकअप्स। सोनम कपूर और दीपिका के केस में जब वो कॉफी विद करण पर आए थे, जिस तरीके से वो रणबीर को मॉक और टॉन्ट कर रहे थे ना, it made it seem like the relationship ended badly due to cheating.
और कई बार उन्होंने ये भी हिंट किया था दैट ही इज अ प्लेबॉय एंड कैन नॉट स्टे कमिटेड। पर अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस अगर आप देखोगे ना, आलिया लिटरली अडोर्स रणबीर अ लॉट, और काफी एविडेंट है ये उसके इंटरव्यूज से, उसके सोशल मीडिया पोस्ट से, पैप्स वीडियो से। इंटरव्यूज में रणबीर तो आलिया के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता, बट आलिया कॉन्स्टेंटली टॉक्स अबाउट हिम। I think it is a very much similar situation with दीपिका रणबीर as well in terms of interviews में praise वगैरह करना। अगर आप देखोगे रणबीर very openly expresses his love for दीपिका and he admires her as well। और यहाँ पर रणबीर और आलिया के केस में भी आलिया की तरफ से ओपन अप्रिसिएशन और एक्सप्रेशन दिखता है। इनफैक्ट आलिया सिर्फ रणबीर को ये पब्लिकली अप्रिशिएट या फिर अडोर नहीं करती, शी ऑल्सो ट्राइज हार्ड टू प्लीज हर मदर इन लॉ। मे बी शायद इसी वजह से नीतू कपूर अप्रूव्ड ऑफ हर, unlike Deepika or Katrina who perhaps had stronger personalities and could not be easily influenced। और ये कपूर फैमिली के जितनी भी डॉटर इन लॉज होती है ना, इनकी एक अलग ही वियर्ड ऑब्सेशन है विद रोमांटिसाइजिंग चीटिंग। नीतू कपूर ने खुद कहा है दैट ऋषि कपूर चीटेड ऑन हर, शी एक्सेप्टेड इट, और फिर भी उन्होंने डाइवोर्स नहीं दिया था बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस इन कपूर फैमिलीज। शी शुड वेट एट होम व्हाइल ही हैड अफेयर्स। और अगर आप बाकी ओल्डर जनरेशंस में भी देखोगे, इवन इन राज कपूर एंड कृष्णा कपूर केस देयर वाज अ सिमिलर पैटर्न, जहाँ पर अपेरेंटली राज कपूर का अफेयर था विद नरगिस दत्त। आपको शायद वो राज कपूर वाले इवेंट भी याद होगा, जहाँ पर आपने देखा होगा दैट नीतू कपूर का बिहेवियर विद आलिया भट्ट वाज अ बिट स्ट्रेंज। आलिया शायद नीतू जी को लेने के लिए आ रही थी, मे बी शी वाज देयर टू रिसीव हर, बट जिस तरीके से नीतू जी कंप्लीटली डिसमिस्ड हर एग्जिस्टेंस सीम्ड वेरी ऑफ। और आलिया की इस तरीके से ऑब्सेशन देख करके फील्स अ बिट सैड, बिकॉज देखा जाए सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये ब्लाइंड्स रूमर्स से जितने भी ये कमेंट्स हैं, इफ एट ऑल दे आर ट्रू, देन शी इज ओपनली ignoring his cheating। I don't think so no one should love someone like this। Having said all of it, आपने रेयरली ऐसे रूमर्स सुने होंगे दैट आलिया भट्ट हैज चीटेड ऑन रणबीर कपूर। जितने भी रूमर्स सामने आते हैं, इट इज मेजरली रणबीर चीटिंग ऑन आलिया, चाहे वो रणबीर का द इनफेमस अफेयर हो विद श्रद्धा कपूर ऑन द सेट्स ऑफ टू झूठी मैं मक्कार। मतलब उस अफेयर के रूमर्स तो शायद इस हद तक पहुंच गए थे दैट बोथ ऑफ देम हैड टू प्रमोट देयर मूवीज सेपरेटली। अब आई नो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इफ रणबीर कपूर इज एक्चुअली चीटिंग ऑन आलिया भट्ट, या फिर ये जितने भी ब्लाइंड्स है रूमर्स, इफ एट ऑल दे आर ट्रू, देन ऑल्सो वाई इज आलिया स्टेइंग विद रणबीर। तो पहली बात तो मेरा मानना ये है कि आलिया जिस तरीके से ग्रो अप हुई है, अगर आप आलिया के इंटरव्यूज पे देखोगे, शी हैज ऑलवेज मेंशन दैट फिजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट अ बिग डील फॉर हर, क्योंकि उसके पेरेंट्स सोनी रस्तान एंड महेश भट्ट की मुलाकात भी ऐसी हुई थी व्हेन महेश भट्ट वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद सोनी। तो जिस हिसाब से आलिया हैज ग्रोन अप, मेरे हिसाब से दैट साइकोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट नॉर्मल पीपल हैव। और कहीं ना कहीं ऐसे नॉर्मल लोग भी होते हैं who stay even after being cheated, क्योंकि उनके हिसाब से ना betrayal does not erase attachment overnight। और कई लोग इसलिए भी स्टे करते हैं बिकॉज एक्सेप्टिंग द ट्रूथ इज मोर पेनफुल देन टॉलरेटिंग द लाई। अगर वो फुल्ली तरीके से एडमिट कर ले that the person I trusted chose to hurt me, then they must also face grief, loneliness, embarrassment, and the collapse of the future they imagine। तो उस केस में माइंड बार्गेन करता है, मे बी शायद मेरे पार्टनर ने मिस्टेक करी होगी, मे बी इट इज़ अ वन टाइम थिंग, मे बी दे विल चेंज। इट कुड बी दैट आलिया इज गोइंग थ्रू द सेम, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है बिकॉज आलिया हैज बिल्ट अ लेगेसी फॉर हर सेल्फ। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और क्या आपको लगता है कि आलिया भट्ट की मैनिफेस्टेशन फॉर रणबीर कपूर इज काइंड ऑफ बैकफायरिंग हर? और ये जो लेफ्ट राइट सेंटर रणबीर कपूर के चीटिंग रूमर्स सामने आते रहते हैं, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? प्लीज टू लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो विद दैट लाइक बटन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।